हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 12 बाળ नरेंद्र स्टार्ट करेंगे। राइटर का नाम है डॉक्टर कन्हैयालाल भट्ट। तारकना घरना आंगणामां तारक और नरेंद्र रमे छे। तारक के घर के आंगन में तारक और नरेंद्र खेल रहे हैं। नरेंद्र, तारा फड़ियानुं आ झाड़ मने खूब ज गमे छे। तारक, चल आपणे त्यां रमीए। नरेंद्र ने क्या बोला कि तेरे आंगन में जो ये झाड़ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चल आप हम वहाँ पे खेलते हैं। तारक, झाड़ तो मने पण बहु गमे छे। मारा दादाजी कहता था कि वृक्षों हवा ने स्वच्छ राखे छे। फिर तारक ने क्या बोला कि ये झाड़ है वो मुझे भी बहुत अच्छा लगते है और मेरे दादाजी कहते थे कि वृक्ष ट्री है वो हवा को स्वच्छ रखता है। नरेंद्र, एकदम साची बात छे। वृक्षो वरसाद लाववामां पण मददरूप थाय छे अने पंखीओने आश्रय पण आपे छे। फिर नरेंद्र ने क्या बोला कि हाँ, सच्ची बात है, ट्री है वो बारिश लाने में भी हेल्पफुल होता है और बर्ड्स को भी अपना घर बनाने देता है। तारक, अने आ वृक्षो तड़का में छायो पण आपे छे। फिर तारक ने क्या बोला कि ये ट्री है वो धूप में हमें छाँव भी देते हैं। नरेंद्र, तारक, तू क्यारे वृक्ष पर चढ़्यो छे? तारक, ना हो, मने बीक लागे। फिर नरेंद्र ने क्या पूछा कि तारक, तू कभी भी इस ट्री पे ऊपर चढ़ा है? तो फिर तारक ने बोला कि नहीं, मुझे डर लगता है। नरेंद्र, अरे एमां शुं डरवानुं? शुं जो हूँ आ वृक्ष पर चढ़ूँ छूँ। नरेंद्र वृक्षना थड़ पासे जईने ऊपर चढ़वा लागे छे। तारक नीचे ऊभो रहीने जुए छे। थोड़ी वारमां नरेंद्र वृक्ष पर चढ़ी जाय छे अने डाळ हिंचका खाय छे। आवी जा तारक, मजाक आवशे हिंचका खावानी। नरेंद्र, फिर नरेंद्र ने बोला कि इसमें क्या डरने की बात है, देख मैं ट्री के ऊपर चढ़ता हूँ। फिर थोड़ी देर में नरेंद्र है वो ऊपर चढ़ जाता है और फिर वहाँ से वो झूले खाता है। फिर वो तारक को बोलता है कि तू भी आजा, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है। तारक, पण मने बीक लागे छे। नरेंद्र, फिर तारक ने क्या बोला कि लेकिन मुझे डर लगता है। नरेंद्र, एमां तो वળી शुं बीवानुं? मारी माता शुं कहे छे खबर छे ने, जीवन में निडर बनो। फिर नरेंद्र ने क्या बोला कि इसमें क्या डरने की बात है, मेरी मम्मी है वो क्या कहती है पता है ना, कि जीवन में निडर बनो। तारक, साची बात छे तारी, चाल त्यारे हूँ पण ऊपर चढ़ूँ छूँ। तारक वृक्ष ऊपर चढ़वानो प्रयास करे छे એટલામાં તારકના દાદા આવી જાય છે અને દાદા, अरे શું કરે છે तारक, झाड़ पर चढ़े छे, पड़ी जाइस। फिर तारक बोलता है कि नहीं, सच्ची बात है, चल मैं भी ऊपर चढ़ने की ट्राई करता हूँ। और इतने में ही उसके तारक के दादा आ जाते हैं। फिर दादा क्या बोलते हैं, अरे तारक क्या कर रहा है, ट्री के ऊपर चढ़ रहा है, तू गिर जाएगा। तारक, नहीं पड़ू दादाजी, जुओ मारो भाईबंध नरेंद्र पण ऊपर हिंचका खाए छे। फिर तारक बोल रहा है कि मैं नहीं गिरूंगा दादाजी, देखो मेरा जो फ्रेंड है नरेंद्र वो भी ऊपर झूले खा रहा है। दादा, नरेंद्र, हाँ पेलो तोफानी ने, दत्त बापूनो दीकरो ने, तू वળી एना रवाड़े क्या चढ़्यो? नरेंद्र डाळे लटकीने हळवेथी नीचे भूसको मारे छे। फिर तारक के दादाजी ने क्या पूछा? नरेंद्र ने, हाँ वो तो बहुत तोफानी है और दत्त बाबू का लड़का ना, तू क्या इसकी संगत कर रहा है? इतने में ही नरेंद्र है वो नीचे आता है। नरेंद्र, दादाजी प्रणाम। दादा, सुखी रहे दीकरा, पण तू झाड़ पर केम चढ़्यो? नरेंद्र, दादाजी झाड़ पर चढ़ीने एनी डाळ पर हिंचका खावानी मजा आवे एटले। दादा, सारू पण हवे न चढ़तो। फिर नरेंद्र नीचे आता है और दादाजी को प्रणाम करता है। फिर दादा बोलते हैं कि सुखी रहो। फिर वो पूछते हैं कि तू ट्री के ऊपर क्यों चढ़ा? तो फिर तारक नरेंद्र ने क्या आंसर दिया कि मुझे ऊपर चढ़ना अच्छा लगता है और वहाँ पे झूले खाने की बहुत ही मज़ा आता है। फिर दादाजी ने क्या बोला कि अब दूसरी बार मत चढ़ना। फिर नरेंद्र ने पूछा, क्यों दादाजी? दादा, जो आ झाड़ पर राक्षस रहे छे अने तेरे नाना छोकराओने खूब ज हैरान करे छे, समझो हवेथी आ झाड़ पर न चढ़तो, जाओ बीजे क्यांक रमो। फिर दादा ने क्या बोला कि इस ट्री के ऊपर राक्षस रहता है और वो छोटे लड़के को बहुत परेशान करता है। अब तुम दूसरी बार इस ट्री के ऊपर मत चढ़ना और अब दूसरी कौन सी जगह पे आप खेलो। नरेंद्र, पर दादाजी तमे अत्यारे कई बाजू जवा निकळ्या छो? आ हाथ में पुस्तक शेनुं छे? फिर नरेंद्र ने पूछा कि दादाजी आप अभी किस साइड जा रहे हो और आपके हाथ में जो वो बुक है वो क्या है, किसकी है? दादा, अरे शिव शिव शिव,
આ તમારી વાતોમાં મારે मंदिर જવાનું મોડું થઈ ગયું। नरेंद्र दादाजी અત્યારે मंदिर है? फिर दादा ने क्या शिव को याद किया और फिर बोला क्या तुम्हारी बातों में मुझे मंदिर में जाने का लेट हो गया। फिर नरेंद्र ने क्या पूछा कि दादाजी अभी मंदिर? दादा हाँ सवारे અને સાંજ મંદિર જઈ ઈશ્વર સ્મરણ કરવું જોઈએ સમજ્યો। દાદાજી જાય છે। નરેન્દ્ર ફરી વૃક્ષ ઉપર ચડવા લાગે છે। તારક મૂંઝાય છે। फिर दादाजी है वो क्या बोले कि सुबह और शाम मंदिर जाना चाहिए। फिर दादाजी वहाँ से निकलते हैं और नरेंद्र है वो फिर से ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं और तारक है वो बहुत कन्फ्यूज हो रहा है। तारक अरे नरेंद्र तू फरीथी ઝાડ ઉપર ચડે છે? નરેન્દ્ર હા એમાં શું વાંધો? તારક પણ દાદાજી તો કહેતા હતા ને ઝાડ ઉપર રાક્ષસ રહે છે, તે રાક્ષસથી પણ તને બીક નથી? નરેન્દ્ર અરે તારક દાદાજી તો આપણે ઝાડ ઉપર ન ચડીએ એટલે કહેતા હતા, બાકી ઝાડ ઉપર તે કંઈ રાક્ષસ રહેતો હશે? નરેન્દ્ર ઝાડ પર ચડી ડાળ પર હિંચકા ખાય છે। થોડી વાર તારક પર થડ પકડીને ઝાડ ઉપર ચડી હિંચકા ખાય છે। બે મિત્રો गाय છે। फिर दादाजी निकलते हैं तो फिर से नरेंद्र है वो ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और फिर तारक है वो पूछता है कि दादाजी ने तो कहा इसमें राक्षस रहता है, तो तुझे राक्षस की बीक न डर नहीं लगता? फिर नरेंद्र ने बोला कि नहीं तारक दादाजी तो हम ट्री के ऊपर चढ़े नहीं इसलिए कह के गए, बाकी और क्या ट्री के ऊपर राक्षस रहता है? फिर नरेंद्र है वो भी ऊपर हिचके झूले खा रहा है और तारक भी थोड़ी देर में ऊपर चढ़ गया और झूले खा रहे हैं और दोनों मित्र सॉन्ग गा रहे हैं। अमे ना डरिए कोई आफतથી वन वृक्षोમાં રહી રે રંગબેરંગી ફૂલો થઈને ડાળ ડાળ પર ઝૂલીએ રે। નરેન્દ્ર એની માના ખોડામાં માથું રાખીને સૂતો છે। એની મા ભુવનેશ્વરી દેવી એના પુત્રને હનુમાનજીના પરાક્રમો વિશે વાત કરી રહી છે। नरेंद्र है उसकी मम्मी के पैरों पे सिर रख के सो रहा है और उसकी माँ है भुवनेश्वरी वो हनुमान जी की बातें कर रही है। माता अने पछी हनुमान जी ने आखो पर्वत हाथ में उपाड़ीने आकाश में उड़्या। नरेंद्र माता हनुमान जी आकाश में उड़ी सकता था? माता हाँ बेटा हनुमानजीनी वायुपुत्र होवाथी आकाश में उड़ी सकता अने खूब ज बलवान पण हता। नरेंद्र माता हनुमान दादा क्या रहता होय छे? फिर उसकी मम्मी ने क्या बोला कि हनुमान जी ने पूरा पर्वत हाथ में पकड़ लिया और आकाश में उड़ रहे थे। तो फिर नरेंद्र ने क्या पूछा कि मम्मी हनुमान जी आकाश में उड़ सकते थे? तो फिर उसकी मम्मी ने क्या आंसर दिया कि हनुमान जी है वो वायुपुत्र है इसलिए वो आकाश में उड़ सकते थे और वो खूब ही बलवान थे। फिर नरेंद्र ने पूछा कि हनुमान जी कहाँ रहते थे? उसकी मम्मी हनुमान दादा केड़ा बहु भावे एटले केड़ानी वाड़ीमां रहे। बेटा चाल हवे तू सूई जा, सवारे उठीने शाळाए जवानुं छे। नरेंद्र आँखो बंद करे छे। एनी माता नरेंद्रनी पीठ पर हाथ पसरावे छे। तेने ऊँघ आवती नथी। मनमा हनुमानजीने याद करे छे। हनुमानजीए मळवानो मनोमन संकल्प करीने ते सूई जाय छे। बीजे दिवसे सवारे नरेंद्रना घरमां नथी के ते केळानी वाड़ीमां बैठो छे। फिर उसकी मम्मी क्या बोलती है कि हनुमान जी को केले बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए वो केले की वाड़ी में रहते हैं। चल अब तो सो जा। नरेंद्र हनुमान जी और नरेंद्र वो केले की वाड़ी में बैठा है। नरेंद्र हनुमान जी हजी ना आव्या, हूँ तो क्यारनो एमनी राह जोऊं छुं। जो हनुमान दादा नहीं आवे तो हूँ एमनाथी किट्टा ज करी नाखीश। फिर नरेंद्र क्या बोलता है कि ये हनुमान जी अब तक नहीं आए, मैं कब से उनकी राह देख रहा हूँ। जो हनुमान दादा नहीं आएंगे तो मैं उसके साथ किट्टा हो जाऊँगा। माता प्रवेशीने अरे बेटा तू अहीं छे, मैं तो तने કેટલે શોધ્યો અને આ હાથમાં આટલા બધા કેળા કોના માટે છે? फिर नरेंद्र की मम्मी आती है और बोलती है कि तुम यहाँ हो, मैं तुमको कब से ढूंढ रही हूँ और ये हाथ में इतने सारे केले किसके लिए हैं? नरेंद्र माता हूँ हनुमान दादाना दर्शन करवा આવ્યો છું। આ કેળા પણ એમના માટે જ છે। તે કહ્યું હતું ને તે દાદા કેળાની વાડીમાં રહે છે પણ હનુમાન દાદા તો ન આવ્યા। फिर वो नरेंद्र क्या आंसर देता है कि माता मैं हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तू बोल रही थी ना कि वो केले की बाड़ी में रहते हैं, तो अब तक तो हनुमान दादा क्यों नहीं आए?
માતા નરેન્દ્ર માથે હાથ દઈને, એ તો બેટા હનુમાન દાદાએ રામજીએ કોઈ કામ સોંપ્યું હશે એટલે ન આવ્યા. તું તો બેટા દાદાનો ખરો ભક્ત નીકળ્યો. ચાલ ઘેર જઈને આજે તું તને વીર अभिमन्युની वार्ता संभळावीस. माता ની आंगળી पकड़ीने चाल माता. फिर उसकी मम्मी ने क्या बोला कि हनुमान दादा को रामजी ने कोई काम दिया होगा, वो इसलिए नहीं आए. और बोलती है कि तू तो हनुमान दादा का सच्चा भक्त निकला. चल अब घर जाते हैं और मैं तुझे अभिमन्यु की स्टोरी सुनाऊंगी. फिर नरेंद्र उसकी मम्मी की उंगली पकड़ के चले जाता है. ફરિયામાં 3-4 છોકરાઓ રમે છે. થોડી વાર નરેન્દ્ર પ્રવેશે છે. नरेंद्र ચાલો ભેરુ आज एक नवी रमत रमीए. उनके एरिया में 3-4 लड़के वो खेल रहे थे और थोड़ी देर के बाद नरेंद्र भी आता है और बोलता है कि चलो फ्रेंड्स समाज नया खेल खेलते हैं. તારક કઈ નવી રમત? નરેન્દ્ર ધ્યાનની રમત. આપણા ઋષિમુનિઓ નિયમિત ધ્યાનમાં બેસતા. દધીજી ધ્યાનમાં બેસવાથી શા લાભ થાય? નરેન્દ્ર ધ્યાન કરવાથી મનને શાંતિ મળે, શરીરનો થાક દૂર થાય અને આપણા જેવા બાળકોને તો ઘણો ફાયદો, એકાગ્રતા અને યાદશક્તિ પણ વધે. फिर तारक ने पूछा कौन सी नई रमत खेल? नरेंद्र वो बोलता है कि ध्यान करते हैं. अपने जो ऋषि मुनि थे वो रोज ध्यान में बैठते थे. ददी जी क्या बोलती है कि ध्यान में बैठने के क्या फायदे हैं? तो फिर नरेंद्र बोलता है ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और शरीर का जो थाक होता है वो भी, शरीर की जो थकान होती है वो भी चली जाती है. और हम लोगों के बच्चों के लिए तो बहुत सारे फायदे हैं. एकाग्रता होती है और याद शक्ति भी बढ़ती है. तारक तुझे ये सब कैसे पता चला? કેમ ન પડે? એના ઘરે દરરોજ સંતો મહંતો પધારે છે, એમની સંગતનું પરિણામ. તારક હે નરેન્દ્ર, તારા પિતા દત્તબાતુ પણ દરરોજ? નરેન્દ્ર હા, તેઓ પણ દરરોજ સવારે અને સાંજે ધ્યાનમાં બેસે છે. फिर ददी जी बोलती क्यों उसको पता न चले? उसके घर पे तो हर रोज संतो महंतो आते हैं, उनकी संगत का ये परिणाम है. तारक अच्छा नरेंद्र, तेरे पिता दत्तबातु भी रोज? तो नरेंद्र बोलता है कि हाँ, वो भी हर रोज सुबह शाम ध्यान में बैठते हैं. ददी जी હા ચાલો આપણે પણ ધ્યાનની રમત રમીએ. નરેન્દ્ર બધા મિત્રોને પદ્માસનમાં બેસતા શીખવે છે. પછી પોતે પણ પદ્માસનમાં બેસી ઓમકાર બોલે છે. બીજો મિત્ર પણ ઓમકાર બોલે છે. ત્યાં એકાએક બૂમ સંભળાય છે, ભાગો ભાગો સાપ આવ્યો. ददी जी फिर बोलती है कि चलो हम भी ध्यान का खेल खेलते हैं. और नरेंद्र है वो सब फ्रेंड लोगों को पद्मासन में बिठाते हैं और खुद भी पद्मासन में बैठ जाते हैं और फिर ओमकार बोलते हैं. फिर वहाँ से कोई चिल्ला रहा था, भागो भागो सांप आया है सांप. ददी जी आँख खोलीने ओ बापा रे सांप આવ્યો, ભાગો. તારક ઊભો થઈને અરે નરેન્દ્ર ભાગ જલ્દી, સાપ નીકળ્યો, ચાલ જલ્દી દૂર જતા રહીએ. નરેન્દ્ર ધ્યાનમાં જ બેસી રહે છે. फिर ददी जी आँख खोल के बोलती है कि चलो जल्दी सांप आया है. फिर तारक भी खड़े होके बोलता है नरेंद्र जल्दी भाग, सांप आया है, चल जल्दी. फिर नरेंद्र तो वो ध्यान में ही बैठा रहता है. ददी जी नरेंद्र સાંભળે છે કે નહીં? સાપ નીકળ્યો છે. તારક ભાગ જલ્દી, ચાલ અમે જઈએ છીએ. નરેન્દ્ર હજુય ધ્યાનમાં જ છે. બધા છોકરાઓ ભાગી જાય છે. કોલાહલ શાંત થઈ જાય છે. ધીમે ધીમે મિત્રો પાછા નરેન્દ્ર પાસે આવે છે. फिर ददी जी ने क्या बोला कि नरेंद्र तू सुन रहा है कि नहीं, सांप आया है. तारक तू जल्दी चल, हम लोग जा रहे हैं. लेकिन नरेंद्र वो अभी तक ध्यान में ही बैठा है और सब उसके फ्रेंड थे वो भाग जाते हैं और शांति हो जाती है. फिर धीरे धीरे से उसके सारे फ्रेंड्स लोग हैं वो नरेंद्र के पास आते हैं. तारक अरे नरेंद्र तू तो खरो हो. नरेंद्र केम શું થયું? દધી જી નરેન્દ્ર તને અમારી એકે બૂમ સંભળાઈ નહીં? નરેન્દ્ર ના, મને કશી જ ખબર નથી. તારક खरेखर नरेंद्र तने कशी ज खबर नहीं? फिर तारक बोलता है कि नरेंद्र तू सच्चा हो. नरेंद्र क्या हुआ? ददी जी नरेंद्र हम लोग इतना सारा चिल्ला रहे थे, तुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया? नरेंद्र नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है. तारक खरेखर नरेंद्र कशी ज खबर नहीं? वो तारक पूछता है कि सच में तुझे कुछ भी खबर नहीं है? नरेंद्र हाँ, हूँ तो ध्यान में हतो. ददी जी जो भाई तारी आ ध्यान नी रमतो तो जोखमी छे हो. तारक
ના, એવું નથી દધીજી, આપણે માત્ર આંખો જ બંધ કરી હતી, આપણું મન તો. દધીજી: તારક, મને લાગે છે કે આપણો આ નરેન્દ્ર ભવિષ્યમાં જરૂર મહાન વ્યક્તિ બનશે. नरेंद्र: हाँ, मैं तो ध्यान में था दधीजी. जो भाई, देख भाई, ये तेरी ध्यान की जो रमत है वो बहुत ही रिस्की है, जोखमी है. तारक फिर बोलता है कि ऐसा नहीं है दधीजी, हम लोगों ने तो सिर्फ आंखें बंद की थी, लेकिन हमारा मन तो. फिर दधीजी बोलती है कि तारक, मुझे तो लगता है अपना ये जो फ्रेंड है नरेंद्र, वो भविष्य में बहुत ही महान व्यक्ति बनेगा. नरेंद्र बीजा तरफ स्मित करे छे, एनी माता ત્યાં પ્રવેશે છે. नरेंद्र है वो थोड़ी सी स्माइल देता है, वहाँ उसकी मम्मी आ जाती है. माता: नरेंद्र, ओ बेटा नरेंद्र. नरेंद्र ઊભો થઈને: હા માતા. માતા: ચાલ ઘેર, આપણે ઘેર ઠાકુર પધારવાના છે, તારે એમને એકાદ ભજન સંભળાવવાનું છે. नरेंद्र: हाँ माता, आवजो मित्रों. બધા જાય છે ને પડદો પડે છે. फिर उसकी मम्मी आती है. नरेंद्र: चल बेटा. नरेंद्र ऊपर खड़े होके बोलता है: हाँ मम्मी. माता: घर चल, हमारे घर ठाकुर आने वाले हैं और तुझे उनको भजन सुनाना है. फिर नरेंद्र हाँ माता बोल के वहाँ से सब बाय बोलता है और फिर पर्दा गिर जाता है. शब्द समझूती. નીડર: ડરે નહીં તેવું બહાદુર. પદ્માસન: ડાબો પગ જમણા પગના સાથળ પર અને જમણો પગ ડાબા સાથળ પર ચડાવીને ટટાર બેસવું તે. ઓમકાર: ઓમ પ્રણવ. ઓમ એવો ઉચ્ચાર. સંગત સોબત સાથ જવું તે. ઠાકુરજી: સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ. તેઓ સ્વામી વિવેકાનંદના ગુરુ હતા. રૂઢિપ્રયોગ: વળના વાંદરા ઉતારવા, બહુ જ તોફાની હોવું. સ્વાધ્યાય: નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો. તારક શાની બીક લાગે છે? તારકને વૃક્ષ ઉપર ચડવાની બીક લાગે છે. દાદાજીએ નરેન્દ્રનો કોનો ડર બતાવ્યો? દાદાજીએ નરેન્દ્રને રાક્ષસનો ડર બતાવ્યો. બાળ નરેન્દ્રની માતાનું નામ શું હતું? બાળ નરેન્દ્રની માતાનું નામ ભુવનેશ્વરી હતું. નરેન્દ્ર કેળાની વાડીમાં કોની રાહ જુએ છે? નરેન્દ્ર કેળાની વાડીમાં હનુમાનજીની રાહ જુએ છે. સાપ નીકળ્યો છતાં નરેન્દ્ર કેમ ભાગ્યો નહીં? સાપ નીકળ્યો છતાં નરેન્દ્ર ભાગ્યો નહીં કારણ કે તે પદ્માસનમાં બેસી ઓમકાર બોલતો હતો ને તે ધ્યાન એકાગ્ર હતો. નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર 3-4 વાક્યમાં લખો. વૃક્ષોથી શું લાભ થાય છે? વૃક્ષો હવાને સ્વચ્છ રાખે છે, વૃક્ષો વરસાદ લાવવામાં મદદરૂપ થાય છે અને પંખીઓને આશ્રય આપે છે. વળી વૃક્ષો તડકામાં પણ છાયો આપે છે. નરેન્દ્ર કેળાની વાડીમાં શા માટે ગયો? ત્યાં શું થયું? નરેન્દ્રની માતા ભુવનેશ્વરી દેવીએ નરેન્દ્રને હનુમાનજીના પરોક્રમીની વાતો કહી અને કહ્યું હતું કે હનુમાનજીને કેળા બહુ ભાવે એટલે તે કેળાની વાડીમાં રહે છે. આથી નરેન્દ્ર કેળાની વાડીમાં હનુમાનજીને મળવા માટે ગયો, પણ ત્યાં તે હનુમાનજીના દર્શન થયા નહીં. ધ્યાન કરવાથી શા ફાયદા થાય છે? ધ્યાન કરવાથી મનને શાંતિ મળે છે અને શરીરનો થાક પણ દૂર થાય છે. વળી ધ્યાન કરવાથી આપણી એકાગ્રતા અને યાદશક્તિ પણ વધે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3. પાઠના આધારે બાળ નરેન્દ્ર વિશે 5-6 વાક્ય લખો. બાળ નરેન્દ્ર નીડરતા, જિજ્ઞાસા અને એકાગ્રતાનો ગુણ હતો. દાદાજીની વાત સાંભળીને તે ઝાડ ઉપર રાક્ષસને જોવા ચડે છે. હનુમાન દાદાને મળવા એ કેળાની વાડીમાં જાય છે. ધ્યાનની રમત રમતા પદ્માસનમાં બેસી એ ઓમકાર બોલે છે. તે ધ્યાનમાં એવો એકાગ્ર થઈ જાય છે કે ભાગો ભાગો સાપ આવ્યો, સાપ એની બૂમ પણ તેને સંભળાતી નથી. ક્વેશ્ચન નંબર 4. નીચેના ઉદાહરણ પ્રમાણે શબ્દ બનાવો. ઉદાહરણ: નિયમ નિયમિત, સંયમ સંયમિત, અપમાન અપમાનિત, સુગંધ સુગંધિત, સન્માન સન્માનિત, ક્રોધ ક્રોધિત, આનંદ આનંદિત. ઉદાહરણ: નર નરેન્દ્ર, દીપ દીપેન્દ્ર, જીત જીતેન્દ્ર, વીર વીરેન્દ્ર, જય જયેન્દ્ર, હર હરેન્દ્ર, હિત હિતેન્દ્ર. ઉદાહરણ: વાંદરું વાંદરા, છોકરું છોકરા, માથું માથા, કેળું કેળા, ધોળું ધોળા, ગાડું ગાડા, કૂતરું કૂતરા. કૌંસમાં નરેન્દ્રના ગુણો આપ્યા છે. ઘટના મુજબ ઉચિત ગુણ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. એકાગ્રત, જિજ્ઞાસા અને નીડરતા. નરેન્દ્ર કેળાની વાડીમાં પહોંચી જવું, જિજ્ઞાસા. સાપ નીકળ્યો એવી બૂમ પડી છતાં નરેન્દ્રનું ધ્યાન બેસી રહેવું, એકાગ્રતા. નરેન્દ્રનું ઝાડ ઉપર ચડવું, નીડરતા. નીચેના શબ્દોનો સમાનાર્થી શબ્દ લખો. હવા પવન, મદદ સહાય, પ્રણામ વંદન નમસ્કાર, ઝાડ વૃક્ષ, બળવાન મજબૂત તાકાતવાન, દરરોજ હંમેશા. નીચેના શબ્દોનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો. શાંતિ અશાંતિ, સ્મરણ વિસ્મરણ, ધ્યાન બેધ્યાન, લાભ ગેરલાભ. સાચી સોડણી સામે રાઈટની નિશાની કરો. ફળિયું, જીવન એ નિયમિત. નીચે આપેલા શબ્દોને શબ્દોકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. વૃક્ષ, ધ્યાન, ઓમકાર, ઋષિ, સંકલ્પ.
1 ओमकार, 2 ऋषि, 3 ध्यान, 4 वृक्ष एंड 5 संकल्प. थैंक यू.